वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्जाम पेपर के ऊपर आधारित ही कुछ प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करेंगे। ये सेट नंबर 3 होगा। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, लेकिन जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर दोस्तों ये पार्ट नंबर 3 होगा। आप इसके सारे पार्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिसमें मैं अप्रॉक्सीमेशन की बात करूंगा, और वो क्वेश्चन एक आपको सॉल्व भी करना होगा, एक की अप्रोच में यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी यहाँ पर बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे जो पहला बात एक मैं और बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ और नोटिफिकेशन और एग्जाम मटेरियल आपके इनबॉक्स में आते रहें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसके में यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है 8 स्क्वायर इंटू 580 डिवाइड बाई 8 माइनस 3240। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसकी एक अप्रोच मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपकी क्या यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप ये देखना कि देखो ये 8 स्क्वायर लिखा है इंटू 580 डिवाइडेड बाई 8, तो पूरे के डिवाइड में 8 होगा। इसका मतलब इस 8 से इसकी पावर तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जब 8 स्क्वायर डिवाइड में 8 लेकर आओगे तब आप काटोगे। तो उससे पहले मैं यही कहूँगा कि आप इसकी पावर जो है वो आप यहाँ से कट कर दें। अब ये यहाँ पर क्या बचा, 8 इंटू 580 बचा है माइनस 3240। तो कभी भी ये गलती मत करना कि 8 से आप पहले इसकी मल्टीप्लाई करो और उसमें से फिर इसको लेस करो। आप एक बार चेक कर लेना कि क्या ये वाला जो नंबर 3240 लिखा हुआ है, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप पहले ये चेक कर लो। ये बिल्कुल 32 और 40 लिखा है, 8 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहाँ पर 8 को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 8 को कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर मुझे क्या मिलेगा, अंदर मुझे मिल गया 580 माइनस, और अगर आप 8 इसमें से भी कॉमन लोगे मतलब इसका मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर इससे। ओके, यही तभी तो आपका 8 यहाँ पर कॉमन होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 बार और ये 5 बार, 405 आपका अंदर मिल गया। तो देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को विदाउट मल्टीप्लिकेशन किया, क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब 580 में से 405 मुझे आसानी से घटाने आते हैं। ये कितना आता है, 175 इंटू 8, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अब आप 200 इंटू 8 करोगे, कितना आ जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब यहाँ पर 200 से कितना कम है, 175, ये 25 कम है। तो 25 इंटू 8 कितना होता है, 200 होता है। तो 1600 में से 200 घटा दो, कितना बच गया, ये 1400। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 8 से 5 की करो, फिर 7 की करो, फिर 1 की करो डायरेक्टली। लेकिन ओरल मैंने इसको 175 को 200 मान लिया। मैंने क्या किया कि 200 की 8 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 1600 आ गया। लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू क्या थी, 200 नहीं थी, कितनी थी, 175। तो कितना कम था ये 200 से 175, 25 कम था। इसका मतलब 25 इंटू 8 कितना होगा, 200। 200 मुझे इसमें से और घटाना होगा, तो कितना मेरा आंसर आ जाएगा, ये आ गया 1400। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3, 1400। केवल मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन करके आएँ उसमें लेस टाइम में एक अच्छी एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ में अटेम्प्ट करें। आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें लिखा है 14% ऑफ 80 प्लस x% ऑफ 90 इक्वल टू 31.9। अब देखो अगर आप ये देखो कि 14% है 80 का। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% अगर मैं 80 का निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 आ गया। अगर मैं 1% की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 0.8। अब अगर मैं कहूँ कि 4% तो ये कितना हो गया, 0.8 इंटू 4 ये हो गया 3.2। तो मुझे कितना लेना है, 14% लेना है। तो देखो 10% 8 हो गया, 4% ये हो गया, तो 14% कितना हो गया, ये हो गया आपका 11.2। मैंने इस पूरे की जगह लिख दिया, कैलकुलेट नहीं करना, इतना कैलकुलेशन तो आपके माइंड में जनरेट रहना चाहिए। प्लस अब ये कितना x% ऑफ 90 है, मतलब कि x डिवाइड बाई 100 इंटू 90 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9x बाई 10, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू 31.9। ध्यान रखना, जब आप इस 10 की 11.2 से मल्टीप्लाई करोगे और तब ये वाली चीज़ उधर जाकर माइनस में जा पाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 9x दैट इज इक्वल्स टू 10 पूरा एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 319। और ये वाली चीज़ माइनस में कब आएगी, जब इसकी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 112। तो यहाँ पर आपने देखा 319 में से 112 आपको लेस करने हैं, ये कितने आएंगे 207। और यहाँ पर 9 से आप इसको डिवाइड कर दो तो ये कितने बार जाएगा, 9 से 2 बार गया 18, यहाँ पर 2 27 हो गया 3 बार, मतलब कि 23 आपका राइट आंसर यहाँ पर बन गया है। अब इस क्वेश्चन में करने को तो बहुत कुछ है। 14% ऑफ 80 लोग ये लिखेंगे 14% इंटू 80 प्लस x% एक्स वाई 100 इंटू 90, फिर कहेंगे जीरो से ये जीरो कट गया, फिर 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 14 इंटू 4 56। करने को तो आप कितना भी कैलकुलेशन बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा कहना क्या है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन करनी है 3 स्टेप में, 1
2 3, तीसरे स्टेप पे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। लिखा है 2 होल 1.5 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 होल 1/6 माइनस 1 होल 3.5 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू एक्स। ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर हम एक्स मानेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें लिखा है कि x की पावर 1/3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 होल 7/30। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर लो कि जहां पर डेसिमल दिया हुआ है तो इसमें केवल आप ये कर लो कि 2 होल, ये आप इसको 15 लिख लो और आपका दशमलव हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये 50 आपका आ गया, प्लस 2 होल अप्रोच देखना केवल, बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व आपसे हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। 1 होल 35/150 इज इक्वल्स टू, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस की है, अगर आप इधर ले जाओगे माइनस की आ जाएगी, तो माइनस का 1 होल 7/30 इसको भी आप इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या बचा, x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 4, केवल इतनी चीज़ बची। अब आप ये देख लो कि इसमें कटने पिटने वाला क्या क्या है, 5 से 3 बार, 5 से 10 बार, यहाँ पर 5 से 7 बार और 5 से 30 बार, केवल इतना ही कटेगा ना। अब इंटीजर पार्ट को एक तरफ कर लो, फ्रैक्शन पार्ट को आप एक तरफ कर लो, तो यहाँ पर आपका प्लस का 2 है और उसके बाद ये भी आपका प्लस का 2 है, यहाँ पर ये आपका -1 और ये -1, इसको -1 मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया प्लस। अब आप यहाँ पर इस वाली चीज़ को इस ब्रैकेट में कर लो। ओके, ये कितना आपका है, ये आपका यहाँ पर बचेगा 3/10 प्लस 1/6 माइनस का 7/30, जो चीज़ यहाँ पर लिखी है वही चीज़, माइनस का 7/30, इतनी चीज़ बची, इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3 डिवाइड बाई 4। अभी आपको थोड़ा सा क्लंची लग रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है। देख लो 10 6 30, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 30, अब 10 से काटोगे 3 बार, 3 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 9, प्लस 6 से 5 बार जाएगा, यहाँ पर भी 5 × 1 5 हो गया, माइनस 30 से 1 बार -7, इतनी चीज़ आपकी बच गई। और इसको देखो 4 में से 2 घट गया, कितना बचा आपका 2, तो मैंने प्लस का साइन यहाँ पर लगा दिया। 9 और 5 कितने होते हैं, 14, और -7 14, तो ये कितना आपका बन गया, ये वाली इक्वेशन पूरी आपकी 0 बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मिला कितना, 2 इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3 डिवाइड बाई 4 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8, दैट इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3। अब ध्यान रखना कि जब मैं x की पावर हाफ लिखता था तो उसको x की पावर अगर मैं 1/2 लिख दूँ तो इसको क्या लिखेंगे, √x, और x की पावर अगर ये 1/3 है तो ये कितना आ गया, ये हो गया √x। ठीक है, अब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो कि आपको इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 × 8 × 8 करेंगे, तभी तो यहाँ पर हम x लिख पाएंगे अगर मुझे इस 3 का ट्रीटमेंट करना होगा। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 512, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिस्टम यही कहता है कि कभी भी आप ये मत कर देना 5 × 2 10, 10 + 1 11.5/5, आपका क्वेश्चन अपने आप बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में लेकर आना है, जिससे कि आपका स्टेप्स भी रिड्यूस हो जाए, आपका आंसर भी 100% टाइम पर आ जाए। ओके, अब जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 44th वाले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है 3 होल 1/4 प्लस 2 होल 1/2 माइनस 1 होल 5/6 इज इक्वल्स टू x की पावर 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 होल 5/12। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या करो, इस वाली टर्म को आप उधर ले आओ, तो ये क्या हो गया 3 होल 1/4 प्लस 2 होल 1/2 माइनस 1 होल 5/6 माइनस का 1 होल 5/12, दैट इज इक्वल्स टू x की पावर 2 डिवाइड बाई 10, इतना आपका बन गया। इंटीजर पार्ट एक तरफ कर लो, 3 और 2 5, ये आपके प्लस के आ गए, -1 माइनस का 2, ये आपका हो गया प्लस। अब आप देखो इसके अंदर जो बचा है उसको आप सबको आप यहाँ पर एक बार लिख लो। ये आपका बचा 1/4 प्लस 1/2 माइनस का 5/6 माइनस का 5/12, और ये किसके बराबर है, x² डिवाइड बाई 10 के बराबर। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा, 12 आपका एलसीएम हो जाएगा, 4 से 3 बार जाएगा, ऊपर 3 आया, प्लस 6 बार गया तो 6 × 1 6 हो गया, माइनस का 6 से 2 बार गया, 2 × 5 कितना हो गया 10, माइनस 12 से एक बार गया, 1 × 5 कितना हो गया 5, ये इतना आपका हो गया। अब अगर मैं आगे देखूँ 5 में से 2 घटा कितना बचा, 3 बचा, 3 प्लस इज इक्वल्स टू x² डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब देखो 6 और 3 होता है कितना 9, और 10 और 5 15, ये माइनस के 15 है और प्लस के 9 है, तो माइनस के 15 में से प्लस के अगर मैं 9
को लेस करूंगा तो माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर 3 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस का आप 6 लिख दो और डिवाइड में कितना था, 12 था यहाँ पर, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 10 आपका ये बचा। तो देखो 6 1 जा और 6 2 जा, 3 में से 1/2 को अगर मैं लेस करूंगा तो 2 3 जा 6 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 5/2, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 10। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखना कि 2 से कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 × 5 कितना होता है, इसको केवल 5 × 5 ही रखो एक्स स्क्वायर। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो रूट बनेगा, तो कितना 5 आपका बाहर आ जाएगा। तो कितना आपका आ गया, 5 आ गया। देखो क्वेश्चन में मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया, लेकिन एग्जाम में आप क्या करें, इन सारे स्टेप को कंबाइन करके इसके बाद में केवल आप एक स्टेप में ही इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा तो वहाँ पर आपको टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए रिड्यूस करने होंगे अपने स्टेप्स को। 5th वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसकी अप्रोच कैसे करनी है वो ध्यान रखो। देखो अंडर रूट के अंदर लिखा है 7 स्क्वायर इंटू 24 इंटू 2 माइनस 11 का क्यूब प्लस 3। तो आप इसमें से किसी भी चीज़ को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस आपका अप्लाई हो रहा है। पहले आपको इस इक्वेशन को अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 49। इसको मैं 50 मान ले रहा हूँ यहाँ पर, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 24 से करनी है। तो 50 की अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 1200। लेकिन मुझे लेना यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, लेनी थी 49, ठीक है, लेकिन मैंने ली कितनी, 50 ली, तो मैंने एक ज़्यादा ले ली। तो इस वजह से मुझे 24 × 1 24 इसमें से माइनस करने होंगे, तो कितना आ जाएगा 1176। ये मेरे माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए जो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो देखा केवल मैंने इतना सॉल्व कर लिया, 7 स्क्वायर इंटू 24 ये आ गया 1176, इंटू 2 कर दो तो 1176 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा 2352, 2352। ओके, माइनस 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, इसमें आप +3 और ऐड कर दो, तो अब ये कितना बन गया 2352। इसमें से 1331 + 3 1334, इसको आप लेस कर दो तो ये कितना बन गया, ये आपका हो गया 1024। अब आपको ये पता है 1024 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ गया 32। अब जिन लोगों को स्क्वायर निकालने नहीं आते वो एक बार 1024 का देख लें कैसे मैंने यहाँ पर निकाला है। 1024, सबसे पहले इसको लास्ट के 2 नंबर छोड़कर मुझे 20 से डिवाइड कर देना है। तो 4 जो है किस किस में आ सकता है, 4 आपका आ सकता है, एक तो 2 में आ सकता है, 2 का स्क्वायर के एंड में 4 आता है। एक 8 का स्क्वायर जब करोगे तब आपको 64 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितनी आती है, 4 आती है। अब 10 से कम वाला आपको स्क्वायर रूट करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा जो कि 10 से कम होगा, तो मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया। अब ये आपको जज करना है कि 3 से 2 लेना है या 3 से 8 लेना है। तो जो आपका 3 आया है उससे बढ़कर नंबर क्या है, अगला 4 है, उसकी मल्टीप्लाई करो कितना आया 12। यहाँ पर चेक करो कि जो ये 10 है वो क्या इस वाली वैल्यू से बड़ा है छोटा है, ये 10 जो है 12 से छोटा है, तो हम 3 के साथ क्या लेंगे, छोटी वैल्यू लेंगे, 32 यहाँ पर मैंने लेकर आपको दिखाया है। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों बहुत सारे हो जाते हैं, आप इनको हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। अब मैं आपके लिए 2 प्रॉब्लम्स जो है वो असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ। ये पहली प्रॉब्लम है, इसमें लिखा है सॉल्व द अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम, यू कैन टेक द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये भी आपको इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेनी है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें क्वेश्चंस का। अब मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए एक बार बता दे रहा हूँ कि क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर 21.003 लिखा है, इसको मैं क्या लिखूंगा 21 इंटू, यहाँ पर लिखा है 39.998, इसको मैं लिखूंगा कितना 40, माइनस यहाँ पर 209.91 लिखा है, इसको मैं लिखूंगा 210, क्योंकि 210 के बराबर है, इज इक्वल्स टू 126 इंटू एक्स, यहाँ पर ये आपको निकालना है। तो देखो दोस्तों 21 इंटू 4 ये आपको पता है बहुत आसानी से 2 तरीके से मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम्स में कितना कॉमन लेकर आप क्वेश्चन की वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हो, पहले कॉमन लेकर बता रहा हूँ। देखो 21 इंटू 40 माइनस 210, तो यहाँ पर 10 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, मैंने 10 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा 21 इंटू 4 माइनस का 21, और ये किसके बराबर है 126 इंटू एक्स के बराबर। तो यहाँ पर देखो 21 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 21, तो इसका मतलब अंदर वाली ब्रैकेट में 21 एक बार और कॉमन हो जाएगा, 4 माइनस 1 आपका यहाँ पर बचेगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ गया। ओके, 4 में से बन गया कितना बचा 3, 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 63, 63 इंटू 10 ये आ गया आपका 630। अब 630 इज इक्वल्स टू 126 इंटू एक्स।
ओके एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं 125 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 625। तो आप ये भी सोच सकते हो कि 25 इंटू 25 किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 625 के बराबर होता है। यहाँ पर देखो नंबर क्या दिया है 126 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, ये आपको 630 दिया है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट की बात अगर यहाँ पर की जा रही है तो विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व करे हुए मुझे पता है कि लगभग 5 बार तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, आपका 1 टाइम में आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हमें कुछ इस फॉर्मेट में ही सॉल्व करना होता है ताकि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करीब में ही आता है। एक और नंबर 2 का क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या अप्रोच है, आप इसको सॉल्व करके जरूर बताएं कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और आपका राइट आंसर क्या आया। ओके क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऑप्शंस चूज करने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि असाइनमेंट 2 का जो प्रॉब्लम है उसका मेरा आंसर जो है ये निकल कर आया है। ओके दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे फिर डिस्कशन करूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस का। आप यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। ये दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाए भी और ये आपका दायित्व भी है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।